हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो से हम माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, इस सीरीज की शुरुआत हम माइक्रो कंट्रोलर के इंट्रोडक्शन से करते हैं। एक छोटी सी चिप या आईसी जो कि सभी स्मार्ट डिवाइसेस का ब्रेन कहलाता है, यही वो मास्टरमाइंड है जो डिवाइस को स्मार्ट बनाता है। समझ आया? कुछ नहीं आया तो आँख कान खोले रखो, धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। आपके लिए एक डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। A microcontroller is a small computer on a single chip designed to control specific tasks in electronic devices. डेफिनेशन के माध्यम से एक और चीज माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पता लगी है, वो यह है कि माइक्रो कंट्रोलर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, तो हम माइक्रो कंट्रोलर को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो वाटर लेवल चेक सेंसर के द्वारा और मोटर को कंट्रोल करें। मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर पहले से ही प्री प्रोग्राम होता है। अब ये नहीं कि साथ ही साथ माइक्रो कंट्रोलर ओवन को भी कंट्रोल करे या होम ऑटोमेशन भी कंट्रोल करे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम डेली लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जिसमें कि आप माइक्रो कंट्रोलर से थोड़ा और फ्रेंडली हो सकें और जो एग्जाम की एक रात पहले पढ़ते हैं उन्हें रटना ना पड़े, वीडियो देख के चले जाएं, ताकि कुछ तो लिखोगे शीट में। तो एग्जांपल में जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, फ्रिज है, ट्रैफिक लाइट है, स्मार्ट वॉच है, एक्सेट्रा, ये सब माइक्रो कंट्रोलर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब हम माइक्रो कंट्रोलर के की कंपोनेंट्स को भी जान लेते हैं, जो कि 3 हैं। इन तीनों के बारे में हम माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में डिटेल में जानेंगे। तो आप अब बस थोड़ा सा समझ लो। सीपीयू हमारे इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को प्रोसेस करता है। मेमोरी जो है हमारे डाटा को स्टोर करती है। और इनपुट आउटपुट पोर्ट, जहाँ से हम माइक्रो कंट्रोलर को सेंसर से और डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, जिससे हम कुछ इनपुट हमारे माइक्रो प्रोसेसर को देंगे। अभी के लिए आप बस देख लो, नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि बेसिक है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको कुछ नहीं आता, इसे थोड़ा समझकर लिख देना, वैसे भी पास ही होना है तुम्हें। अच्छे मार्क्स के लिए तो डेली पढ़ना पड़ता है। जो की फीचर्स हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के, उसमें सबसे पहला जो की पॉइंट आता है वो होता है कॉम्पैक्ट एंड लो कॉस्ट। इसका मतलब, कॉम्पैक्ट का मतलब है छोटी साइज में होना। आकार में छोटा होने का फायदा यह है कि स्मार्ट डिवाइसेस भी पोर्टेबल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच होगी या फिर फिटनेस डिटेक्टर हो गया, फिटनेस ट्रैकर हो गया। ये सभी छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और इनमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंज्यूम वेरी लिटिल पावर। माने जो बैटरी की खपत जो है वो बहुत कम होती है, जिससे कि बैटरी को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली। फॉर एग्जांपल, टर्निंग ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली। मतलब जब हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं, तो ये उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज करता है। एग्जांपल समझते हैं। मान लो तुम एलईडी जलानी है, पर एक कंडीशन है, जैसे ह्यूमन डिटेक्टर या मोशन सेंसर लगा दिया। तो जब भी सेंसर मोशन को डिटेक्ट करेगा, तो सिग्नल सेंड करेगा माइक्रो कंट्रोलर को, और माइक्रो कंट्रोलर अपना काम शुरू कर देगा। तो वो प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा और एलईडी को जला देगा। कुल मिला के बात यह है कि इसमें ह्यूमन इंटरप्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आदमी को या इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बार-बार वो एलईडी को जलाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में कोई एक स्विच ऑन करेगा या ऑफ करेगा, उसको सिग्नल्स भेजेगा। ये ऑटोमेटिक ही सेंसर से सिग्नल लेगा, हाई और लो की फॉर्म में, और फिर एलईडी को ऑन ऑफ करेगा। और लास्ट पॉइंट है सपोर्ट रियल टाइम ऑपरेशन। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो टाइम सेंसिटिव होता है। जो भी टास्क जितने टाइम डिले में होना हो चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर उतना ही समय लेता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, जैसे कार के एयरबैग्स को ले लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जैसे ही क्रैश डिटेक्ट करता है, तो 20 से 30 मिलीसेकंड में ही एयरबैग्स को ओपन कर देता है, जिससे कि जान बच जाती है। अगर माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा और डिले लेता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ तक माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स की बात हो गई। अब जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। साथ ही साथ नोट भी कर लेना, 4 ही पॉइंट है।
पहला जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं उनको स्मार्टर और इफिशिएंट बनाता है। इनेबल ऑटोमेशन रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट, डिवाइस को ऑटोमेटिक बनाता है ताकि इंसान और आलसी हो जाए और उसे काम ना करना पड़े। जो तीसरा पॉइंट है एनर्जी सेव करने से मतलब है, अगर रूम में कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ कर देता है। और लास्ट जो पॉइंट है अफोर्डेबल एंड इजी टू इंटीग्रेट इनटू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका सीधा सीधा मतलब है ये बहुत सस्ता है, इसको आसानी से परचेस किया जा सकता है ताकि हम हमारे प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करें, महंगा नहीं पड़ता और इतना छोटा होता है कि इसको हम हमारे सिस्टम में या पीसीबी में बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ बेसिक्स डिटेल जानी है। याद रहे अभी हमने 8051 के बारे में नहीं पढ़ा। तो इस वीडियो में अगर आपको रत्ती भर भी पल्ले पड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय भारत, धन्यवाद।